यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी उज्जैन के ऋषि नगर में परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का पावन महाज्ञान कुंभ वर्षा योग धर्म प्रभावना पूर्वक चल रहा है। विगत माहों में पूज्य मुनि द्वय के सानिध्य में अनेक ऐतिहासिक प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला निरंतर गतिमान है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ओजस्वी तेजस्वी वाणी के धनी हैं, आध्यात्मिक वेत्या हैं, संस्कृत प्राकृत भाषाओं का उन्हें गहन अध्ययन है। ऐसे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम की श्रृंखला निरंतर उज्जैन की इस ऐतिहासिक धार्मिक नगरी में चल रही है। पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में अनेक प्रभावनामयी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी निरंतर चल रही है। आज समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान की इस कड़ी में हम ऑनलाइन प्राप्त समीचीन विकल्पों का और यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से किए जाने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि पूज्य मुनि श्री आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि यहाँ विकल्प समीचीन होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करते हैं। ऐसी अनूठी विधा से आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको प्राप्त होगा सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए एडवोकेट राजकुमार जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गृहस्थ में रहते हुए मोहिनी कर्म का क्षय कैसे कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की गृहस्थ अवस्था ही क्या, वर्तमान में पंचम काल में किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से मोहनी कर्म का क्षय होना संभव नहीं है। ये अवश्य ही संभव है कि उसका क्षयोक्षम ठीक किया जा सकता है। मतलब जो कर्म मोहनीय कर्म है उसका जो तीव्र उदय है उसे कम किया जा सकता है, उसके क्षयोक्षम को ठीक किया जा सकता है। पर जो मोहनीय कर्म का क्षय होता है वह पंचम काल में पूर्ण रूप से होना संभव ही नहीं, क्योंकि अगर मोहनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो ही गया तो जीव सीधे 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, और पंचम काल में 10वें में ही पहुंचना संभव नहीं है। तो क्षय करते हुए 12वें गुणस्थान में पहुंचना कैसे संभव हो सकता। इसलिए ये कार्य हो सकता है कि गृहस्थावस्था में जीव अपने उस मोहनीय कर्म पर पुरुषार्थ करते हुए मोहनी कर्म के तीव्र उदय को मध्यम या जघन्य अंशों तक अवश्य ही ला सकता है, जिसके कारण से जो वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति उसका ममत्व है वह अवश्य ही कम हो सकता है। पर पूर्ण रूप से क्षय होना वर्तमान में संभव नहीं है। उसके लिए जीव को जिस प्रकार का मोहनी है, मतलब दर्शन मोहनी है कि चारित्र मोहनी है, उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। चारित्र मोहनी की उपशमना करने के लिए जीव को चारित्रधारियों की सेवा करनी होगी। दर्शन मोहनी को ठीक करने के लिए, यानी दर्शन मोहनी की उपशमना करने के लिए, उसके उदय को या क्षयक्षम को ठीक करने के लिए जो दर्शन मोहनी के लिए निमित्त थे, ऐसे उन कारणों के विपरीत यानी सम्यक कार्यों को करते हुए दूसरों की श्रद्धा को बढ़ाना, दूसरों के लिए श्रद्धा की वृद्धिंगत करने के लिए निमित्त बनना आदि अनेक कारणों से उस दर्शन मोहनी के क्षयक्षम को ठीक किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से मोहनी अगर आप राग द्वेष के निमित्त से या मोह ममत के विषय में समझा रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो उसको आप स्वयं की निर्णय से ही, मतलब मोह से, राग द्वेष से क्या मुझे उल्टे फल या ड्रॉबैक्स रूप प्राप्त हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सोचते हुए उन पर पुरुषार्थ किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सलोनी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों कमलों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जो श्रीफल होता है केवल उसी को क्यों चढ़ाया जाता है, या फिर उसी को क्यों श्रीफल कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं। नारियल को ही सभी फलों में श्रेष्ठ माना जाता है। उससे अच्छे होना, आपको अच्छे लगना, ये विषय भिन्न है। पर सभी फलों में श्रेष्ठतम फल श्रीफल को कहा जाता है या नारियल को कहा जाता है, और नारियल ही श्रेष्ठ फल है, इसलिए उसे श्री यानी श्रेष्ठ जो होता है उसे श्री के साथ संबोधित किया जाता है। इसलिए वह श्रेष्ठ फल इस अपेक्षा से उसे श्रीफल कहा जाता है। जबकि व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद के अनुसार किसी को आम, किसी को संतरा, किसी को कुछ ये श्रेष्ठ लग सकता है, अच्छा लग सकता है। पर अच्छा होना, पसंद होना ये भिन्न विषय है। पर श्रेष्ठ होना, सबका राजा होना, सबसे अधिक प्रयोग में आना, सबसे मांगलिक रूप में प्रयोग में आना, ये जो मुख्य कार्य नारियल में होते हैं वह अन्य किसी में नहीं हो पाते। इसलिए उसे श्रीफल कहा जाता है, अन्य किसी फल को श्रीफल नहीं कहा जाता, और उसका ही लगभग सर्वत्र प्रयोग किया जाता है। वह मांगलिक है, श्रेष्ठ है, इसी अभिप्राय से उसे श्रीफल कहते हुए उसका प्रयोग होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्री सिद्ध क्षेत्र आहार जी गुरुकुल से अंश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराजों के चरणों में आहार जी के समस्त छात्रों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज, मेरा यह प्रश्न है कि जैन दर्शन के हिसाब से पृथ्वी को चपटी थाल के समान कहा गया है, और विज्ञान के अनुसार इसे गोल कहा गया है, और विज्ञान के पास इस बात का प्रमाण भी है। तो इसमें से क्या सत्य है? नमोस्तु महाराज। मध्यलोक में जहाँ हम रहते हैं वह जम्बूद्वीप, और जिसे
पृथ्वी सामान्य रूप से कहा जाता है, वह पृथ्वी थाली के समान गोल और चपटी है, इसका प्रमाण हमारे भी आगम ग्रंथों में लिखा है। ये हमें बहुत अच्छे से बेटा समझना होगा कि विज्ञान के पास भी प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, मतलब डायरेक्ट तो उन्होंने जो कहा वो आपने तो देखा नहीं आंखों से, आपने कैसे मान लिया कि किसी वैज्ञानिक ने जो आपको बताया, दिखाया फोटो के माध्यम से या थ्योरी के माध्यम से, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा ही थेरोटिकल पूरा पार्ट हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने हमें प्रदान किया है। उसका वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर प्रैक्टिकल करके भी 3D में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम उसे क्यों ना एक्सेप्ट कर ले। ये सत्य समझे कि मात्र आंखों देखी ही सत्य हो, प्रत्यक्ष हो, ये आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली भी सत्य होते, जैसे आपने आपके दादा को नहीं देखा, देखा क्या? नहीं देखा, तो क्या दादा के दादा नहीं थे? दादा के दादा नहीं होते तो आप कहाँ से आए? ये जैसे इनडायरेक्टली सत्य है, ऐसे ही बहुत सारे इनडायरेक्ट सत्य भी हमें एक्सेप्ट करने होंगे, स्वीकार करने होंगे। जैसे हमारे तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने जिसे थेरोटिकली हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है और उसका बिल्कुल एक एक नाप उन्होंने बताया है कि कितना उसका व्यास है, कितनी उसका डायमीटर है, उसकी परिधि क्या है, ये सब कुछ जब हमारे पास प्रमाणों से, गणितों से सिद्ध है, तो हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में क्या दोष है और क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बचपन से आपने विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, बायो या भूगोल आदि को पढ़ते पढ़ते उनके ही फैक्ट्स और फिगर्स को या उनकी ही बातों को आपने सत्य मानना स्वीकार किया। और जैसे ही आप थोड़े बड़े होते हो, मतलब पहले तो आपने विज्ञान और भूगोल को अपने दिमाग में रख लिया, फिर जब आप 15 या 20 साल के लगभग होते हैं, उस समय फिर आप आगम को, धर्म को पढ़ते हैं, तब आपको ये लगता है कि नहीं, बचपन से जो मैं पढ़ते आया हूँ, सुनते आया हूँ, वही सत्य है। जबकि बचपन से पढ़ने से या उसका कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने से सत्य हो ज़रूरी नहीं है। जैसे वैज्ञानिक या भूगोलों को बताने वाले व्यक्तियों ने जो आपके लिए प्रेजेंट किया, वो भी इनडायरेक्ट है, आपके लिए डायरेक्ट नहीं। आपने आंखों से देखा क्या पृथ्वी कैसी गोल है, वो तो एक आपको दिखाया जाता है बॉल के रूप में, और ऐसी है, ऐसा घूमते हैं, ऐसे उसका परिणाम बदलाव होता है आदि सब कुछ आपको थेरोटिकली और एक स्फेरिकल, मतलब एक आकार बना के गेंद जैसा दिखाया जाता है। तो ये दिखाने से पृथ्वी ऐसी हो ही ये आवश्यक नहीं है। जब तक आप साक्षात उसे वैसे घूमते हुए नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे उसे देख नहीं रहे हो, तब तक कैसे सत्य माने। जब उस साइंस की, विज्ञान की या वैज्ञानिक की बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी आचार्यों की भी बात इनडायरेक्टली हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसके भी प्रमाण हमारे पास बिल्कुल एक एक नाप से प्राप्त होते हैं। साथ में वर्तमान में बहुत सारे टेक्निक और बहुत सारे व्यक्तियों ने उस टेक्निक का प्रयोग करते हुए उसका प्रेजेंटेशन 3D में करने का प्रयास किया गया है, जो बहुत सारे हिस्सों में आपको पर्यूषण के शिविर में दिखाने का प्रयास किया गया था। जिनने देखा उनको पता है, और नहीं है तो वो नेट पर भी आपको प्राप्त हो सकता है या पुनः अगले शिविर वगैरह में आप उसे देख सकते हैं। तो ये फैक्ट्स हमें समझनी होगी। जब वो भी इनडायरेक्ट होने पर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये जब इनडायरेक्ट है तो इसे भी हमें एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका तो हमारे पास प्रमाण है, बिल्कुल एक एक इंच, एक एक मीटर, किलोमीटर आदि का भी प्रमाण हमें पास है। तो हमें यही एक्सेप्ट करना होगा। वो भी परोक्ष है, वो भी एजम्पशन है, दोनों एजम्पशंस है। तो हमारे धर्म ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने जो एजम्पशंस दिए है, उसे श्रद्धा से मानने से हमारा काम होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आगम जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज के आहार के पहले पूजन क्यों की जाती है? जहाँ नवदा भक्ति पूर्ण होती है, वहीं पर निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण करते। और नवदा भक्ति में आचार्यों ने एक स्थान पूजन का रखा है। मतलब सबसे पहले जो आप आत्रो तिष्ठो करके मुनिराज का प्रतिग्रहण या पड़गान करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं,
फिर उनको घर में ले जाके हुए उच्चासन देते हैं। ये दूसरी भक्ति हुई। पहली भक्ति बड़घान करना, दूसरी भक्ति उच्चासन देना, तीसरी भक्ति पाद प्रक्षालन कही। मुनिराजों का पाद प्रक्षालन करके उस गंधोदक को पूज्य मानते हुए माथे पर लगा लेना, ये तीसरी भक्ति के उपरांत। अब जैसे कोई घर में भी व्यक्ति आता है, अतिथि आता है, तो उसका सम्मान किया जाता है। तो जैसे सामान्य अतिथि का सम्मान होता है, ऐसे ही यहाँ पर मुनिराजों का सम्मान कैसे किया जाएगा। मुनिराज तो कुछ ग्रहण करते नहीं हैं, तो उनका सम्मान कैसे किया जाएगा। तो उनके सम्मान में जो आपने उन्हें उच्चासन पर, पाटे पर विराजमान किया है, तो 8 द्रव्यों के द्वारा उनकी पूजन करते हुए उनको सम्मान दिया जाता है कि आप महान हैं, श्रेष्ठ है, इसलिए आपके चरणों में हम ये 8 द्रव्यों का समर्पण करते हुए आपकी पूजन करते हैं। इसी अभिप्राय से आहार के पहले मुनिराज के लिए ये नौदा भक्ति का एक अविभागी अंग होने के कारण से पूजन की जाती है, और बिना नौदा भक्ति के मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते, इसलिए पूजन करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर पीसी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं। एक कल का प्रश्न था कि हमने देखा है कि जो जितना धार्मिक क्रियाएं करता है उसमें सबसे ज़्यादा कसाई होती है, जितना बड़ा धार्मिक उतनी ज़्यादा कसाई। दूसरा, कोई भी अधिकारी होता है वो सबसे ज़्यादा अनुशासनहीन होता है, वो दूसरों से तो अनुशासन पालन करवाता है पर खुद अनुशासन से मुक्त हो जाता है। कृपया समाधान कीजिए। वर्तमान के जीवों के इस टेंडेंसी को देखकर डॉक्टर साहब, हम धर्म को या अनुशासन को किसी भी प्रकार से बदनाम नहीं कर सकते। धर्म, अनुशासन ये सभी अपने स्थान पर बहुत व्यवस्थित है, पर जो व्यक्ति की वर्तमान में टेंडेंसी बनती जा रही है, वह धर्म को ना समझने के कारण, अनुशासन को ना समझने के कारण ही ये विपरीतता वर्तमान में देखने में आ रही। स्पष्टता तो यही है कि जो आपने कहा है ये तो परम सत्य है ही। जिन जीवों ने धर्म को नहीं समझा वे मात्र धार्मिक क्रियाओं को दोहराते हुए धार्मिक हुए हैं। इसलिए आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है कि धार्मिक जो है वो बहुत कसाय करता है, पर धर्मात्मा कभी कसाय नहीं करता। दोनों शब्दों को गौर से समझना होगा। पुनः पुनः धर्म की क्रियाओं को रिपीट करने वाला, दोहराने वाला, पूजा पाठ, अभिषेक, मंत्र, जप, त्याग आदि, ये बिना सोचे समझे, बिना श्रद्धा के, बिना विवेक के करने वाला जो जीव है वह धार्मिक है। और जो धर्मात्मा होता है वह कभी भी किसी भी प्रकार से कसाय को प्राप्त ही नहीं कर सकता, कर नहीं पाता। अगर वह धर्म क्रियाओं को करते हुए भी कसाय कर रहा है, पूजा अभिषेक करते समय कसाय कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो वह वास्तव में अभी धर्मात्मा बना ही नहीं है। उसने धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। क्रियाओं को करना, क्रियाओं को दोहराना, इतना ही उसने धर्म माना है, इसलिए वो मात्र धार्मिक है, धर्मात्मा नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक, विवेकपूर्वक क्रिया को करता है वही धर्मात्मा होता है, वही परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। पर जो मात्र क्रियाओं को दोहराता है, जिसकी कसाय का किंचित भी विसर्जन नहीं हुआ है, उपशमना नहीं हुई है, वह धर्मात्मा हो नहीं सकता। इसलिए धर्मात्मा का ढोंग करते हुए जो धार्मिक बना है, इसी कारण से वर्तमान में धर्मात्मा और धर्म दोनों भी बदनाम हो रहे हैं। पर गलती धर्म की नहीं है, धर्मात्मा की नहीं है। तथाकथित जो सो कॉल्ड धर्मात्मा अपने आप को बताना चाहते हैं, वास्तविकता में धर्म जानते नहीं हैं, पर मेरे जैसा धर्मात्मा नहीं है, ये जो बताने की उनकी मान कसाय की पुष्टि चल रही है, इसके ही कारण से ये विपरीतता और विडंबना देखने में आ रही। और ये भी सत्य है, अनुशासनहीनता सबसे अधिक उन्हीं में देखने में आती है जो सबसे अधिक अनुशासन पालन करवाने का प्रयास करते, क्योंकि उन्होंने यही समझा है कि अनुशासन करवाना है, मेरे लिए नहीं है। जैसे भारत में भी हम देखें या भारत की किसी छोटे से छोटे
देहात में भी देखें तो जो मुखिया होता है वो ये समझता है मैं दूसरों के लिए बैठा हूँ, अपने लिए व्यवस्था नहीं, दूसरों के लिए व्यवस्था है। और जो दूसरों के लिए व्यवस्था करता है वो ऑब्वियसली अपनी व्यवस्था बिगाड़ लेता है, और जहाँ अपनी व्यवस्था बिगड़ी वहाँ अपना अनुशासनहीनता का परिचय स्वयं में हो गया। ये वर्तमान की मानसिकता जीवों की है। काल का सर्वथा दोष नहीं है, काल निमित्त तो है, पर ऐसे काल में भी अपने आप को अनुशासित करने वाले बहुत सारे जीव हैं, अपने आप को वास्तविकता में धर्मात्मा जानने वाले बहुत है। ये बहुत विशेषता से आज समझने की आवश्यकता है। जो अपने धर्मात्मा पने का प्रदर्शन कर रहा है वह कभी भी धर्मात्मा हो नहीं सकता, और जो धर्मात्मा होता है, धार्मिक भी होता है, वो कभी अपने धर्मात्मा पने का या धार्मिक क्रियाओं का प्रदर्शन नहीं करता। जहाँ अनुशासन का या धर्म का प्रदर्शन है वहाँ अनुशासनहीनता और धर्महीनता अवश्य ही देखने में आती है। ये मेंटालिटी, ये मानसिकता कुछ जीवों की होने के कारण से ही ये आज ही विडंबना और विपरीतता देखने में आ रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलम जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूजन की विधि कौन सी श्रेष्ठ है भगवान, खड़े होकर करना या बैठकर करना? क्योंकि दोनों में बोलते हैं कि 13पंथी 20पंथी बहुत सारी बातें होती हैं, इसका समीचीन समाधान दीजिए। नमोस्तु भगवान। माँ, पूजन खड़े होकर करना श्रेष्ठ नहीं, न बैठकर करना श्रेष्ठ है। पूजन श्रद्धा और भावों से करना ये श्रेष्ठ है। आप फिजिकली खड़े हो चाहे फिजिकली बैठे हो, इससे कोई सेंस नहीं निकलता। खड़े भले ही है पर भावों की आकुलता व्याकुलता हो रही है, तो ये कैसी पूजा है? और बैठ के भी कर रहे हैं तो भी आकुल व्याकुल परिणाम है, तो फिर किस बात का पूजन है? किसी प्रकार का आपका फिजिकल पोस्चर हो, मतलब आप खड़े हो चाहे बैठे हो, उससे किसी भी प्रकार से कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। और इसे जो पंथों में बांटा गया है ये तो बिल्कुल ही विपरीतता कह दो या बिल्कुल ही मूढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वयं की शारीरिक अनुकूलता के अनुसार ही कार्य करेगा। माना कि किसी की खड़े होने की शक्ति नहीं और वो बैठ के कर रहा है तो वो कौन सा पंथी हो गया, ये मानना ही मुझे समझ में नहीं आता। और पहली बात तो आगम में जब किसी पंथ का व्याख्यान ही नहीं है तो इसे इस प्रकार से विभाजित करना ये मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरी बात, जो आचार्यों ने पूजन के जाप के 4 प्रकार कहे हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विधि क्रम से हम समझे, क्योंकि उसको समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने प्रयोग किया है उत्थितो उत्थित, उत्थितो उपविष्ट, उपविष्ट उत्थित और उपविष्ट उपविष्ट। ये भाषा भले ही समझ में नहीं आए, मैं सामान्य भाषा में समझाना चाहता हूँ। खड़े होकर खड़े होना, खड़े होकर बैठना, बैठकर खड़े होना और बैठकर बैठ जाना, ये 4 प्रकार की पूजा का विधान कहा है। तो ये खड़े होकर खड़े क्या होना है? माना कि आप शरीर से खड़े हैं और भावों से बैठे हैं, आपकी श्रद्धा बैठी है, आकुलता हो रही है, तो वह खड़े होकर आपका बैठना कहलाता है। और आपके भाव भी खड़े हैं, मतलब उत्साह भरा है, श्रद्धा है और शरीर से भी खड़े हैं, तो खड़े होकर खड़े होना ये श्रेष्ठता है खड़े होकर बैठने की अपेक्षा से। और कोई व्यक्ति असहाय है, नहीं खड़ा हो सकता या ढंग से बैठ भी नहीं पाता, पर फिर भी वह पूजा करने के लिए पहुंचा है, बैठकर कर रहा है, चेयर पर भी बैठकर कर रहा है, पर भाव उसके बिल्कुल बहुत अच्छे, श्रद्धा है, उसकी श्रेष्ठतम श्रद्धा होने के कारण से वह बैठकर भी खड़ा है, वह श्रेष्ठ कहा। सबसे पहला क्रम उन 4 में खड़े होकर खड़ा होना, फिर बैठकर खड़ा होना, ये दूसरे नंबर पर रखा। तीसरे नंबर पर खड़े होकर बैठना, ये तीसरे नंबर पर। माना कि खड़ा है और बैठ पा रहा, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा, शरीर से खड़ा हो गया पर भाव बैठ गए, तो क्या करेगा? तो कोई कार्यकारी नहीं है। पर बैठा है और बैठा है, शरीर से भी बैठ गया और भावों से श्रद्धा से भी बैठ गया, ये तो चौथा बिल्कुल ही काम का नहीं, गया बीता है। तो शरीर का पोस्चर मायने नहीं रखता, आप बैठने के बाद भी भावों से खड़े हैं तो वहाँ आप खड़े व्यक्ति से भी कई अधिक गुना कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसलिए आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका क्रिया करना, इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार उसका फल मिलने वाला है, और उसी से उसका श्रेष्ठ होना, उसका कम होना आदि निर्धारित किया जा सकता है। अन्यथा मात्र बैठने खड़े होने से, एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य समर्पित करने से पूजा
श्रेष्ठ है, गौण है आदि निर्णय करना संभव नहीं है। ये अनात्मभूत बहिरंग लक्षण है। भाव तुम्हारे अंतरंग के आत्मभूत लक्षण है, जिसके कारण से कर्मों की निर्जरा विशेष होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियम जैन, दमोह, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। कोई पक्ष है, उसके दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कई जगहों पर मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और कई जगह से मंदिर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जो मंदिर स्थानांतरित हो गए हैं तो उस जगह पे क्या करना चाहिए? क्या वहाँ पे कोई निवास कर सकता है? नमोस्तु महाराज जी। आगम में किसी भी प्रकार से मंदिर का उत्थापन, स्थानांतरित करना, ये उत्कृष्ट विधि कही ही नहीं है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समाज का छोटे गांवों से विलोप होना, वहाँ की संख्या कम होना, व्यवस्था नहीं बन पाना आदि के निमित्त से मंदिरों को, चैत्यालयों को जो स्थानांतरित किया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी व्यवस्था वर्तमान में सुधारित रूप से विद्वानों ने, त्यागी वृत्तियों ने प्रदान की है। भले ही वह वर्तमान में एक्सेप्ट है, मतलब स्वीकार है, पर ऐसा कोई प्राचीन प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पूर्व काल में ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान से गए। चल चैत्यालय का तो उल्लेख मिलता है, पर जो स्थिर प्राचीन जिन बिंब, जिन चैत्यालय, जिन मंदिर है, उनके स्थानांतरित का कोई विधान प्राप्त नहीं होता। रही बात फिर भी जो वर्तमान में स्थिति को देखकर किए जा रहे हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से उसका निष्ठापन किया है, क्योंकि बिना निष्ठापन के, बिना विधि पूर्वक अगर वहाँ से भगवान मंदिर स्थानांतरित किए गए हैं तो वहाँ रहने वाले को या करने वालों को भी बहुत ही उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। क्योंकि जहाँ देवस्थान होता है, परमात्मा का मंदिर आदि होता है, वेदी हो या कोई भी मंदिर का शेष भाग, अवशेष भी क्यों ना हो, अगर उसको विधि पूर्वक निष्ठापित नहीं किया, वहाँ के देवी देवताओं को, शासन रक्षक देवी देवताओं को अगर व्यवस्थित विधि पूर्वक वहाँ से उत्थापित करते हुए अन्यत्र विराजमान आदि नहीं किया गया है, तो उसके दुष्परिणाम अवश्य ही भोगने को मिलते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे स्थानों पर निवास करे ही ना, कि करना ही अनिवार्य है। तो उस स्थानों पे वास्तविकता में विधि पूर्वक निष्ठापन हुआ है, उत्थापन हुआ है कि नहीं, ये भी समझने की आवश्यकता है। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि बहुत जब आवश्यकता पड़े तो ही इनका प्रयोग निवास आदि में करना चाहिए। अन्यथा भले ही मंदिर वहाँ से चला गया हो, उत्थापन के बाद वहाँ कुछ न कुछ स्मारक के रूप में बना रहे, जिससे पता रहे आने वाली पीढ़ी को कि ये हमारा एक जैन मॉन्यूमेंट था, एक ये स्थान था। भले ही मंदिर, वेदी, शिखर आदि सब निष्ठापित किया जाए, पर कुछ ना कुछ वहाँ पर एक स्थान हो, पर श्रावकों के लिए वो निवास के लिए उतना उत्कृष्ट अच्छा नहीं होता। फिर भी अगर कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, कुछ बहुत आवश्यकता, इमरजेंसी है, तो उस अपेक्षा से वहाँ ग्रहण करना, मतलब भूमि को प्राप्त करना, ये तो सामान्य बात हो सकती है, पर उत्कृष्ट बात यही है उसका प्रयोग ना हो तो ही श्रेष्ठता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आज अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम और आपने प्राप्त किया। निश्चित रूप से परम पूज्य मुनि श्री जो भी समाधान प्रदान करते हैं वह आगमोक्त तो होता ही है, साथ ही सरल सहज भाषा में होता है, इसलिए सबको बड़ी जल्दी ही उनकी भाषा समझ में आ जाती है। ऐसे आज अनेक प्रासंगिक प्रश्नों का, समीचीन विकल्पों का आगमोक्त सम्यक समाधान पूज्य मुनि श्री ने किया है। आप भी यदि इस कार्यक्रम में अपने समीचीन विकल्प सम्मिलित करना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई ऐसा विकल्प है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो हमारे इस समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में अवश्य प्रेषित करें। आप हमें 8707548811 इस मोबाइल नंबर पर भी अपने समीचीन विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही सुप्रभ उवाच जो ऐप बना हुआ है उसके माध्यम से भी आप हमें अपने समीचीन
विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है, सुप्रवाच यूट्यूब चैनल, सुप्रवाच फेसबुक पेज को भी लाइक करते रहिए, ताकि पूज्य मुनिद्वय के सानिध्य में जो भी आयोजन हों उनकी सूचना आप तक विधिवत रूप से मिलती रहे। साथ ही जिनवाणी चैनल पर आप 7:40 पर पूज्य मुनि श्री के रिकॉर्डेड प्रवचनों को भी सुनकर के लाभान्वित होते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए ऑनलाइन एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।